सर, आज बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को? क्या लग रहा है जो उम्मीदें लोगों की थी उतना खरा उतर पाई है सरकार? हिंदी पिक्चर का समय भी छोटा हो चुका है, पर इस बजट का समय 3 घंटे पूरा था। पर माननीय मुख्यमंत्री से जो जनता की अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, वो पूर्ण रूप से अपेक्षित की गई है। पिछले कल ही जो हमारे सरकारी कर्मचारी है, इस प्रदेश के विकास में जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया है, इस प्रदेश के विकास की अगर एक ईंट कहीं लगी है, उसमें सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो पिछले कल आए, अपना अनुरोध करना चाहते थे कि 60 साल बाद हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उस संदर्भ में हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, अपनी मांग कर रहे थे। उसके बारे में कहीं भी व्याख्यान नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया, वो भी लास्ट में ये चिट पकड़ा करके एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। इसके अलावा जो युवा बेरोजगार है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी युवा बेरोजगार हैं, जो रोजगार कार्यालय के कतार में रोजगार के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं लाई गई। महज कुछ ऑनरियम बढ़ा देना पंचायत प्रधानों का या किसी औरों का, वो महज एक औपचारिकता है। जब भी कोई कांग्रेस की सरकार है, वैसे बढ़ाती रही है 500 रुपए से 1000 रुपए से। कोई नया विजन इस योजना में नजर नहीं आया। महज पुरानी रीति को चलाते आ रहे हैं। और 5वां बजट किया, हमने सोचा था कि जयराम जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जो नई उम्मीद पैदा करेंगे, नई आशाएं पैदा करेंगे, लेकिन इन सब योजनाओं को, जो पिछली कांग्रेस की योजनाएं हैं, उनका नाम बदलकर उसको आगे बढ़ाने की जो इन्होंने कोशिश की है, आने वाले समय में जनता इसे ध्यान से देखेगी और माकूल जवाब, जब उसके पास मौका मिलता है तो माकूल जवाब देती है। इस बजट में सिर्फ झुनझुना दिखाया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आउटसोर्स कर्मचारी भी उम्मीद कर रहे थे कि उनके लिए कोई पॉलिसी आए, एसएमसी टीचर हैं या आईटी टीचर हैं, उसको लेकर भी कोई जिक्र नहीं था इसमें। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को तो शोषण होता है बेचारों का। काम करेंगे वो सरकार में, पे लेंगे ठेकेदार से। फिर सरकार एक ऐसी योजना बना दे कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐसी नीति ला दे जो जिसकी शिक्षा एजुकेशन जितनी है, अगर वो टेक्नोक्रेट्स है, टेक्निकल है, आईटीआई होल्डर है या कोई और होल्डर है, उसको इसके हिसाब से पैसा सरकार के थ्रू दे दिया जाए। उसमें क्या हर्ज है? नीति बनाने में क्या हर्ज है? अब जो आउटसोर्स कर्मचारी इतने सालों से लगे, उसके लिए कुछ मार्क्स का प्रबंधन कर दिया जाए। है तो हमारे ही बच्चे हैं वो जो लगे हुए हैं, है तो हमारे ही लोग हैं जो वहां लगे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में सरकारी रोजगार के अलावा कोई रोजगार ही नहीं है। जो उद्योग लगे हैं बद्दी, और वहाँ सारे बिहार के लोग आते हैं। अगर वहाँ कोई हिमाचली युवा पढ़ लिख कर रोजगार के लिए काम करना चाहे तो वहाँ उनसे पूछा जाता है कि आप ये काम करेंगे, पेटी उठाएंगे। अब पढ़ लिख कर कुछ रोजगार चाहता, उसके लिए एक रोजगार नीति आनी चाहिए थी। तो कोई रोजगार नीति नहीं आई है, कोई सोच नहीं विकसित हुई है। और जो माफिया राज है इस प्रदेश में पनपा हुआ, चाहे वो शराब माफिया है, खनन माफिया है या ड्रग माफिया है, उसको निपटने के लिए इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। कोई कड़े कानून लाने की इच्छा शक्ति ना तो मुझे मुख्यमंत्री में नजर आती है, ना इस सरकार में नजर आती है। इसका भी कोई उल्लेख इस बजट के कहीं एक पैराग्राफ में किया होता तो अच्छा होता। आपको लगता है कि क्योंकि पर्यटन राज्य हमारा है, पर्यटन की तरफ कुछ ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया है? बागवानी भी एक बड़ा विषय है, उसमें देखिए, बागवानी में बेचारे हमारे जो बागवान हैं, जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उनके एंटी हेल नट के लिए 80% सब्सिडी की बात की थी। वो बेचारे 3-3, 4-4 साल से लटके पड़े हैं। और जो पर्यटन की दृष्टि से कोई सोच नहीं है। पर्यटन सिर्फ सुविधाएं देने से क्या है कि हमें सुलभ शौचालय बनाने हैं, इन सुविधाओं से पर्यटन नहीं बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा कि वहाँ किस प्रकार का पर्यटक हमारे प्रदेश में आना चाहता है। बच्चों वाला पर्यटक आना चाहता है, नया शादीशुदा पर्यटक आना चाहता है, बुजुर्ग पर्यटक आना चाहता है, उनके लिए क्या सोच लेकर आप आए हैं। इस प्रकार की नीति लाने की पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत जरूरत है। इस प्रकार की किसी नीति का व्याख्यान नहीं किया। पर्यटन राज्य होने के बाद पर्यटन के बारे में बहुत कुछ कहा ही नहीं गया, और कहा गया कि एडीबी है, इससे हमें लोन मिला है। तो ये सब चीजें जो दिखाती है, इसमें कहीं दूरदर्शिता की कमी है और इस बजट में इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है, जो सरकार में पिछले 4 साल से भी थी और अगले 1 साल से इच्छा शक्ति की कमी है।